दोस्तों, कर्नाटक के हम्पी में घूमने फिरने की एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूर दराज के पर्यटक जो है घूमने के लिए आते हैं। वहाँ पर एक इजरायली महिला और एक अमेरिका का व्यक्ति जो है और दो लोग, एक महाराष्ट्र का और एक उड़ीसा का, चार लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। ये 7 मार्च का समय होता है। दिन भर जगह जगह धार्मिक स्थलों और ऐसे ऐसे जो पहाड़ी एरिया में बहुत घूमते फिरते हैं और थक जाते हैं। अब वहाँ हम्पी जाते हैं। वहाँ पर एक होम स्टे चलाने वाली महिला के पास में जाते हैं जो होम स्टे चलाती है। उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि हम दिन भर के बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मुझे ऐसी जगह घूमना है जहाँ पर चैन हो और सुकून हो। हम ऐसी जगह घूमना चाहते हैं। अब जो होम स्टे की मालकिन होती है उस कहती है, ठीक है, आप लोग खाना वाना खा लीजिए और उसके बाद में हम चलते हैं घूमने के लिए। और विदेशी पर्यटक जो हैं खाना पीना खाते हैं, चार लोग जो हैं खाना पीना खाते हैं और उसके बाद में वहाँ से वो घूमने के लिए एक ऐसी जगह जाते हैं जो कि कर्नाटक के कोप्पल ज़िले में सनापुर में, वहाँ पर एक हम्पी इलाका पड़ता है जो कि घूमने फिरने के लिए बहुत ही चारों तरफ नदियाँ और झील हैं और बहुत ही शांत और सुकून एरिया है। वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ बैठकर वो गिटार बजा रहे होते हैं और आसमान पूरा शांत होता है, माहौल पूरा खुशनुमा होता है। उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर आज उनके साथ में क्या होने वाला है। तभी 2-3 लड़के आते हैं जो मोटरसाइकिल पर बैठे होते हैं। उनमें से एक लड़का उनसे पूछता है कि यहाँ पर कहीं पेट्रोल पंप है। तो वो उसमें से एक पर्यटक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ मुझे नहीं पता है, आप आगे चले जाइए। अब जो उसमें से लड़के होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और कुछ अभद्रता से बातें करते हैं। और जो पर्यटक होते हैं अमेरिका के और एक महाराष्ट्र के होते हैं और एक उड़ीसा के, 3 ये होते हैं और 2 महिलाएं होती है। एक होम स्टे चलाने वाली महिला होती है और एक इजराइल से आई हुई पर्यटक, ये होते हैं। अब इनमें से तो एक जो उड़ीसा के होते हैं उनके पास चले जाते हैं, कहते हैं लो आप 20 रुपया ले लो और चले जाओ। लेकिन वो कहते नहीं, मुझे 100 रुपये चाहिए। अब इस बात पर काफ़ी बहस होती है और बात इतना आगे बढ़ जाती है कि वो तीनों लड़के उस व्यक्ति को जो उड़ीसा का होता है उसको नहर में धक्का दे देते हैं। वहाँ तुंगभद्रा नदी है, उसमें धक्का दे देते हैं और उसमें गिर जाता है। अब इसी बीच बचाव करने के लिए जो अमेरिका का पर्यटक होता है वो नहर में कूद जाता है और वो बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच जो महाराष्ट्र के पर्यटक होते हैं ये भी नहर में गिर जाते हैं। अब तीनों लोग नहर में गिर जाते हैं। अब इधर जो है वो बड़ी मुश्किल के रात का समय होता है, करीब 11 बजे, रात 7 मार्च 2025 को रात करीब 11 बजे और 11:30 बजे के बीच की ये बात है। उस समय जो है अब तीनों बड़ी मुशक्क़त के बाद जो उड़ीसा का पर्यटक जो घूमने के लिए गए होते हैं, उड़ीसा के व्यक्ति, वो तो पता नहीं चलता है कहाँ बह जाता है, पानी का बहाव तेज़ होता है। लेकिन जो अमेरिका का व्यक्ति होता है और ये जो महाराष्ट्र का, ये दोनों तो बाहर निकल आते हैं। अब इधर जो महिलाएं होती हैं, एक इजरायली महिला होती है और एक जो होम स्टे चलाने वाली महिला होती है। अब ये जो तीनों लड़के होते हैं उस महिला के साथ में घिनौना और क्रूरता सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। अब महिला ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और इतने ज़ोर से हेल्प हेल्प ऐसे कह के आवाज़ लगाती है। अब वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर तक ये आवाज़ जाती है। अब लोग सोचते हैं कि आखिरकार इतनी रात को ये कौन हेल्प कर रहा है। लोग वहाँ जाते हैं। अब किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो वहाँ पर 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है। अब मौके पर कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर विदेशी पर्यटक हैं और उनके साथ में कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है। अब पुलिस फ़ौरन वहाँ पर पहुँची जाती है उस लोकेशन पर। उसके बाद में महिला को अपने साथ ले जाया जाता है, पूछताछ की जाती है, सारी घटना जो है बताई जाती है। अब यह बात रात को ही, यानी 7 मार्च की रात को ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लग जाती है और उसके साथ साथ इजराइल और अमेरिका के अंग्रेजी अखबारों में ये पूरा अखबार इन्हीं खबरों से भरा होता है। अब ये दोनों विदेशों में चर्चा हो जाती है। ये जो कर्नाटक का हम्पी इलाका पड़ता है, ये घूमने टहलने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है। अब यहाँ पर दूर दराज के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और बहुत खुशी खुशी वहाँ पर जाते हैं और बहुत सुकून महसूस करते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या वहाँ पर अब सुरक्षित हैं ये पर्यटक कि नहीं सुरक्षित है।
सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब वहाँ के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री होते हैं वो आकर बयान देते हैं कि हम यानी कि सख्त ऑर्डर देते हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होएगी और कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। अब इधर जो दो घायल, एक अमेरिका का पर्यटक होता है और जो महाराष्ट्र के होते हैं, इनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और महिलाओं को इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है। और उसके बाद में यानी शनिवार को दोनों आरोपियों को, संदिग्ध जो होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पता चलता है कि ये लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं, ऐसा बताते हैं। बाकी अब देखो, पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी, वाकई एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देने वाली घटना है कि जहाँ पर पूरे देश और दुनिया के पर्यटक जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ पर इस तरह की घटना घट जाती है। क्योंकि रात का समय होता है, करीब 11:30 सुनसान जगह होती है, और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ पर ऐसी घटना घट सकती है। दोस्तों, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। और इसमें जो वहाँ के ज़िले के एसपी हैं, ये जो घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 350 किलोमीटर दूर सनापुर स्थित एक कोपल जिले के सनापुर में, वहाँ पर होम स्टे चलाने वाली एक 29 वर्षीय महिला होती है, उसके साथ में ये हैवानियत होती है। और जो इजराइल से आई हुई इसकी महिला, जिसकी उम्र 27 साल की होती है, उसके साथ में ये लोग सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। अब इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी एक तीसरे आरोपी के लिए पुलिस जगह जगह यानी कि 6 टीमें बनाई गई हैं। और पुलिस का कहना है, जो एसपी हैं ज़िले के, उनका कहना है कि इस यानी तीसरे आरोपी को जल्द से जल्द हमारी टीम गिरफ्तार कर लेगी और हम ये कोशिश करेंगे कि आरोपियों के कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और ताकि दोबारा कोई ऐसे अपराध ना हो सके। दोस्तों, घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।